मेहमान आने खुसूसी और मेरे प्यारे साथियों, आदाब। आज हमारे यहाँ जमा होने के मकसद से आप सब बाखूबी वाकिफ है। वैसे तो देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए हमारे रहनुमाओं ने अपनी जानिब तक गवा दी। कोई बख्शी भी फांसी चढ़ जाता तो कोई गोली खा लेता, लेकिन उसके पीछे का मकसद सिर्फ एक होता था, देश की आजादी, भारत की आजादी, हम सब की आजादी। इसी मकसद को लिए हमारे रहनुमा आगे बढ़ते जाते और कहते जाते, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हमारा देश आजाद तो हो चुका था, हमारा देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन देश में अब भी किसी चीज की कमी थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक खूब मेहनत करके हमारे दस्तूर को मुकम्मल किया। यूं तो हमारा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को ही मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इसे नाफिज 26 जनवरी 1950 को किया गया, यानी आज के दिन। और तब से हर साल हम इस दिन को बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं, और आज हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारा दस्तूर दुनिया का सबसे तवील दस्तूर है। यूं तो हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क बने कई दवाइयां गुजर चुकी है और बलाशुबा हमारे मुल्क ने खूब तरक्की कर दी है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क से फसादात, जुराई, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, बेरोजगारी, मजहबी लड़ाई जैसे संगीन मशअले खत्म नहीं हो रहे हैं। आज भी हमें यकजहती की कमी महसूस होती है। जिस धर्मों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया था, वही लोग आज आपस में लड़ रहे हैं। शायर क्या खूब कहता है, चमन में इख्तिलाते रंगों मुंह से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगों मुंह से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये पेड़ ये पत्ते ये पौधे भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये पौधे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो।